कभी सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां रात तो होती है पर कोई सोता नहीं, जहां नींद जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, पर ये एक असली इंसान की जिंदगी की हकीकत है। ये दावा ही ऐसा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। मतलब कोई इंसान 30 साल या उससे भी ज्यादा बिना सोए कैसे जिंदा रह सकता है? ये तो विज्ञान के हर नियम को चुनौती देने वाली बात है। तो फिर आखिर ये है क्या? कोई मेडिकल चमत्कार या फिर एक बहुत बड़ा धोखा? चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की तह तक चलते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी हमें ले जाती है वियतनाम के एक छोटे से गांव में। यहाँ रहते हैं थाई नॉक, देखने में एक बिल्कुल साधारण किसान, लेकिन उनकी कहानी बिल्कुल असाधारण है। तो हुआ ये कि 1970 के दशक में थाई नॉक को एक बहुत तेज बुखार आया और उस बुखार के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनकी नींद जैसे उनसे हमेशा के लिए रूठ गई। जो शुरू में लगा कि कुछ दिनों की बात होगी, वो हफ्तों में, फिर महीनों में और अब तो दशकों में बदल चुका है। 40 साल से ज्यादा हो गए हैं और थाई नॉक का कहना है कि उन्हें आज तक नींद वापस नहीं आई। अब इस कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है ना, वो विज्ञान से जुड़ा है। मतलब थाई नॉक का ये दावा कितना बड़ा है, ये समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि आखिर नींद हमारे लिए जरूरी क्यों है। देखिए, नींद का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है, ये हमारे शरीर और दिमाग का एक तरह से रीसेट बटन है। सोते वक्त हमारा दिमाग दिन भर की यादों को सहेजता है, शरीर अपनी मरम्मत करता है, और अगर नींद ना मिले तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों ही काम करना बंद कर सकते हैं। साइंस तो ये कहता है कि कोई भी इंसान बिना सोए कुछ दिनों से ज्यादा जिंदा रह ही नहीं सकता। दुनिया में जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी यही बताते हैं। लेकिन फिर आते हैं थाई नॉक, जो दशकों से जागने का दावा करते हैं, और वो भी एक नॉर्मल जिंदगी जीते हुए। बस यहीं से ये कहानी एक गहरा रहस्य बन जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई अगर विज्ञान सही है तो थाई नॉक जिंदा कैसे हैं? क्या उन्होंने विज्ञान को ही गलत साबित कर दिया है? क्योंकि अगर उनकी कहानी सच है तो ये नींद के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख सकती है। अब जाहिर है इतने बड़े दावे ने दुनिया भर के कई रिसर्चर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो सब ये जानना चाहते थे कि आखिर इस रहस्य के पीछे का सच है क्या। जब उनकी जांच हुई तो ये पाया गया कि हाँ, इतने सालों तक ना सोने की वजह से वो शारीरिक रूप से कुछ कमजोर जरूर हो गए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो दिमागी तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आज भी अपने खेतों में रोजमर्रा का काम करते हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने रखी। उनका मानना है कि थाई नॉक्स शायद माइक्रो स्लीप्स ले रहे हैं। अभी माइक्रो स्लीप्स क्या हैं? ये नींद की इतनी छोटी छोटी झपकियां होती हैं जो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आती हैं और हमें पता तक नहीं चलता। तो हो सकता है कि उनका दिमाग इसी तरह से अपना जरूरी आराम पूरा कर रहा हो। लेकिन जैसे ही लगता है कि चलो जवाब मिल गया, कहानी में एक और मोड़ आ जाता है, और ये मोड़ इस रहस्य को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा उलझा देता है। थाई नॉक और उनका पूरा परिवार इस माइक्रो स्लीप वाली थियरी को सिरे से खारिज करते हैं। उनका साफ साफ कहना है कि वो रात भर पूरी तरह से जागे रहते हैं, कभी अपने खेत की रखवाली करते हैं तो कभी कोई और काम। उन्हें एक सेकंड के लिए भी नींद नहीं आती। और ये सिर्फ उनके दावे की बात नहीं है। पिछले 40 सालों में उन्हें सुलाने के लिए हर तरह की दवा, हर तरह की थेरेपी आजमाई जा चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर। कुछ भी काम नहीं आया, किसी भी चीज से उन्हें नींद नहीं आई। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था, एक अनसुलझी पहेली के साथ। और जब विज्ञान के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता तो फिर शुरू होता है अटकलों का दौर। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद थाई नॉक के शरीर में कोई अनोखा जेनेटिक बदलाव हो गया है, मतलब कोई म्यूटेशन जो उन्हें बिना सोए जीने की ये अनोखी क्षमता देता है। एक और थियरी ये भी है कि शायद उनका दिमाग ही हम सब से अलग तरीके से वायर्ड है। हो सकता है वो जागते हुए ही अपने दिमाग को वो आराम दे देते हों जिसके लिए हमें सोने की जरूरत पड़ती है। और हाँ, एक तबका ऐसा भी है जो इस पूरी कहानी पर ही शक करता है। उनका मानना है कि ये पूरी कहानी शायद बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। हो सकता है कि वो बहुत कम सोते हों, लेकिन ये कहना कि वो बिल्कुल नहीं सोते शायद पूरी तरह से सच ना हो। सच
आखिर जो भी हो, थाईनॉक की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि हम इंसान अपने शरीर और दिमाग के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, बल्कि ये इंसानी शरीर की सीमाओं और उन रहस्यों की पड़ताल है जिन्हें विज्ञान आज भी सुलझाने की कोशिश कर रहा है। सवाल आज भी वही है, थाईनॉक कौन है? एक मेडिकल चमत्कार, एक वैज्ञानिक पहेली, या कुछ और? शायद इसका जवाब हमेशा एक राज ही बनकर रह जाएगा।